दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। वापस से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले दोस्तों आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। एक और बड़ी अपडेट के साथ हम आपसे जुड़े हैं और सुबह सुबह आपको बड़ी जो है खुशखबरी, एक और भर्ती जो है उत्तराखंड में हाल फिलहाल में निकल चुकी है, जिसके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से जानने वाले हैं। और ये जो भर्ती निकली है उत्तराखंड में निकली है, आउटसोर्सेज यानी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, संविदा के आधार पे ये भर्ती निकली है। और सब कुछ इसमें इस वीडियो में हम देख लेंगे, कैसे आपको आवेदन करना है, कौन इसके लिए आवेदन कर सकता है, कहाँ पे ये भर्ती निकली है। देखो, इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपको जो छोटी छोटी आउटसोर्सेज बेसिस पे संविदा के माध्यम से या जो है परमानेंट बेसिस पे जो छोटी छोटी भर्तियां उत्तराखंड में निकलती रहती है अलग अलग विभागों में, जिसके बारे में आपको जो जानकारी है वो या तो मिल नहीं पाती है, या मिलती भी है तो या आधा अधूरी मिलती है। इससे पहले देखो, एक और जो है जो गोपेश्वर में इससे पहले जो भर्ती निकली थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, तो उसमें क्या था कि उसमें ऑफलाइन आवेदन करना था स्पीड पोस्ट के माध्यम से। उसमें उन्होंने कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिया हुआ है, तो वो एक एप्लीकेशन फॉर्म का जो फॉर्मेट दिया था वही आपको टाइप करने के बाद उसी फॉर्मेट को आपको जो है बाय हैंड या बाय पोस्ट वहाँ पे सबमिट करना था। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की जो भर्ती निकलती है, इसमें जो समय होता है वो बहुत कम रहता है। इसमें 15 दिन, 10 दिन, 20 दिन के अंतर्गत आपको आवेदन करना होता है। तो ऐसी एक और भर्ती हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो जिस भर्ती के बारे में हम यहाँ पे बात करने हैं, ये रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है। तो रुद्रप्रयाग जिले के अंतर्गत ये भर्ती निकली है, तो इसका हम पूरा देख लेते हैं कहाँ पे, कैसे, कौन कौन से पोस्टों के लिए ये भर्ती निकली है और कैसे इसमें आपको आवेदन करना है। तो कार्यालय मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी रुद्रप्रयाग, 29 जनवरी का ये जो है एडवर्टाइजमेंट नोटिफाई हुआ है, यानी 29 जनवरी को ये जो है भर्ती निकली है। संविदा के आधार पर पैरावेटों की नियुक्ति। अब पैरावेट क्या होते हैं ये भी आपको समझ लेना है। ठीक है। कई जो है कैंडिडेट होंगे या जो कई जो अभ्यर्थी होंगे जो पैरावेट है वो पहली बार सुन रहे होंगे। तो पैरावेटों की यहाँ पे वैकेंसी निकली है। श्री केदारनाथ चार धाम यात्रा वर्ष 2025 में पैदल मार्ग पर चलने वाले घोड़े खच्चरों के स्वास्थ्य परीक्षण, चिकित्सा, उपचार इत्यादि हेतु नितांत अस्थायी व्यवस्था या संविदा पर 11 माह की अवधि अथवा अग्रिम आदेशों तक जो पहले घटित हो के आधार पर 6 संविदा पैरावेटों की आवश्यकता है। संविदा पैरावेटों के चयन हेतु शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष योग्यता होनी आवश्यक है, तथा पशुपालन क्षेत्र में अविश्वसनीय पशु, घोड़ा या खच्चर पालन का कार्यानुभव हो एवं अभ्यर्थी जनपद रुद्रप्रयाग का निवासी हो। इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, अनुबंध प्रमाण पत्र व अन्य अभिलेखों को दिनांक 10 फरवरी 2025 को सायं 5 बजे तक स्वयं उपस्थित अथवा पंजीकृत डाक के माध्यम से अधो हस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थी का चयन मेरिट एवं इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। उपरोक्त पदों हेतु सेवा शर्तें शासन द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार होगी, तथा चयनित संविदा पैरामीटरों को सुसंगत शासनादेशानुसार मानदेय वर्तमान में ₹20,000 प्रति माह देय होगा। ठीक है। तो ये है पैरावेटों की भर्ती, और 6 पैरावेटों की भर्ती यहाँ पे निकली है। और जो 6 पैरावेटों की जो भर्ती निकली है, इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है, ये क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट मांगी गई है। ठीक है। इंटरमीडिएट क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। साथ ही यहाँ पे पशुपालन क्षेत्र में खास करके जो घोड़ा या खच्चर जो पशु है उनके पालन का कार्यानुभव हो। और दूसरा, यहाँ पे अभ्यर्थी जो अगर रुद्रप्रयाग का निवासी है तो उसी को यहाँ पे ये प्रेफरेंस देंगे, क्योंकि भर्ती निकली है रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग जिले के जो है लोकल कैंडिडेट को यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो यहाँ पे अब क्या है कि देखो, ये खासकर इसमें काम क्या है आपका, देखो जो केदारनाथ चार धाम यात्रा होने वाली है 2025, पैदल मार्ग पे जो घोड़े खच्चर चलते हैं वहाँ पे उनका आपको स्वास्थ्य टेस्ट, उनके हेल्थ चेकअप करना है। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करना है। ठीक है। चिकित्सा इत्यादि हेतु तो ये चीज़ें आपको करनी है। तो यानी कि ये मेडिकल
वर्कर की तरह आपको यहाँ पे काम करना है। आपको करना क्या है, जो पैरावेट का काम रहेगा, जो वहाँ पे घोड़े खच्चर है, अगर उनको कोई प्रॉब्लम्स हो रही है उनका हेल्थ चेकअप आपको करना है, उनकी उपचार करना है, अगर कोई प्रॉब्लम उनका ट्रीटमेंट करना है, मेडिकेशंस करना है। तो 11 महीने के लिए फ़िलहाल ये रख रहे हैं, या अग्रिम आदेशों तक जो भी रहेगा उसके आधार पर 6 संविदा पैरामेटो की यहाँ पे वैकेंसी ये निकली है, जिसमें कि लास्ट डेट 10 फरवरी 2025 है फॉर्म सबमिट करने की। और इसमें वेतन अगर आप देखें तो 20,000 रुपये, जो कि मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही है लोकल कैंडिडेट के लिए, खासकर रुद्रप्रयाग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए अच्छी ये है कि भाई वो वहाँ पे अपना लोकल में वहाँ पे इजीली वहाँ पे उनको 20,000 रुपये की जॉब मिल रही है। जैसा कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में अगर आपने देखा होगा, अगर आप दून मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में जो भर्ती आती है उसमें 8-8 हज़ार रुपये के लिए लगभग जो है हज़ारों अभ्यर्थी आवेदन करते हैं। तो यहाँ पे 20,000 है, यहाँ पे भी कंपटीशन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उतना कंपटीशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोकल कैंडिडेट को यहाँ पे सीधे सीधे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, जो कि वहाँ के स्थानीय युवाओं के लिए एक अच्छा जो है या अच्छी जो है ये बात है। ठीक है, तो 20,000 रुपये वेतनमान यहाँ पे दिया जा रहा है। पैरावेटो के लिए यहाँ पे इन्होंने एक एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक भी दे रखा है। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है, पिता या पति का नाम, जन्म तिथि लिखना है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हैं तो यहाँ पे लिखना है। कार्य का अनुभव में आपका वही है कि अगर आपने इससे पहले कहीं पे काम किया है इस तरह का, एनिमल्स हॉस्पिटल्स में आपने, वेटनरी हॉस्पिटल्स में अगर काम किया है, या फिर आपने कहीं भी जो है पहले भी जो है यात्रा के दौरान ऐसा वर्क किया है, या कहीं आपको एनिमल्स जो खासकर घोड़े खच्चर के जो है पालन पोषण से संबंधित कुछ कार्य अनुभव है या उसका एक्सपीरियंस है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको मेंशन कर सकते हैं। स्थायी पता आपको डालना है, पत्राचार का पता आपका, यानी कि जहाँ पे आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस है, जहाँ पे आपका, जहाँ से आप फॉर्म फिल कर रहे हैं, जहाँ पे आपका ये आपका कोई अगर यहाँ पे कोई नोटिस आता है तो जहाँ पे आपको मिलेगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास का प्रमाण पत्र, शैक्षिक योग्यता का प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र भी यहाँ पे आपको लगाना होगा, जो कि राजपत्रित यानी गजेस्टेड ऑफिसर के द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है। एक और यहाँ पे जिलाधिकारी के पदनाम 10 रुपये मात्र का नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर का अनुबंध प्रमाण पत्र भी आपको लगाना है। तो वो अनुबंध प्रमाण पत्र जब आप बनाएंगे तो उसमें सीधे सीधे ये लिखना है कि मैं सत्य निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचनाएं सत्य है। यदि इसमें कोई तथ्य असत्य पाया जाए तो मेरा आवेदन रद्द कर दिया जाए। मैं उत्तराखंड के केदारनाथ यात्रा मार्ग में सेवा करने को तैयार हूँ। तो ये एक इन्होंने एफिडेविट भी आपको बनाना पड़ेगा और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे। घोषणा पत्र या अनुबंध पत्र ये दे रखा है, मैं फलाना फलाना पुत्र या पुत्री निवासी इतना जनपद इतना पशुपालन विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर तैनात किए जाने हेतु पशु चिकित्सक के पद के लिए दिनांक इतने से इतने माह तक अथवा अग्रिम आदेशों तक जो भी पहले घटित हो के लिए विभाग द्वारा निर्धारित निम्न सेवा शर्तों को स्वीकार करता या करती हूँ। यह कि विभाग द्वारा नई नियुक्ति के समय उक्त सेवा का लाभ दिए जाने हेतु मैं कभी किसी प्रकार का दावा प्रस्तुत नहीं करूँगा। यह कि विभाग द्वारा मानदेय के अतिरिक्त महंगाई भत्ता, किराया भत्ता, यात्रा भत्ता व अन्य किसी प्रकार के भत्ते हेतु कोई दावा यहाँ पे नहीं करूँगा या करूँगी। यह कि विभाग किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग द्वारा किसी भी समय कार्य संतोषजनक न पाए जाने पर संविदा में रखे गए पैरावेट या कर्मचारी की सेवा से निकालने का अधिकार भी मुझे मान्य है। विभाग द्वारा समय समय पर उच्चाधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के लिए मैं बाध्य होऊंगा। यह कि विभाग द्वारा आवश्यकता अनुसार रुद्रप्रयाग जनपद में कहीं भी नियुक्ति या ट्रांसफ़र करने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। वर्ष में 20 दिन का आकस्मिक अवकाश दिए है, जिस हेतु सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। स्वेच्छा से सेवा छोड़ने की स्थिति में 1 माह पहले नोटिस देना आवश्यक होता, अन्यथा की स्थिति में अंतिम माह के वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा। और यहाँ पे द्वितीय पक्ष है जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि, यहाँ पे प्रथम पक्ष है संबंधित अभ्यर्थी, गवाह के हस्ताक्षर एवं पता। तो ये देखो, ये यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म भी आपको, ये अनुबंध आपको घोषणा पत्र भरवा रहे हैं। भाई इस घोषणा पत्र को जब आप आवेदन करेंगे तो उससे पहले इस घोषणा पत्र को
ज़रूर देख लेना, क्योंकि इसमें जो सेवा शर्तें और नियम हैं इनको अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद ही इसमें आवेदन करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा होगा कि आप ऐसा कहीं आप फंस ना जाओ आवेदन करने के बाद, ठीक है। तो नियम एवं शर्तें पहले पढ़ लेना, उसी के बाद आवेदन करना है, ठीक है। मात्र पैसे देकर 20,000 रुपये सैलरी देकर आवेदन मत कर देना, नियम और शर्तें भी पढ़ लेना। तो जो नियम और शर्तें हैं वो मैंने आपको बता दिया है। और अगर आपको दोबारा से ये इस पे वीडियो लानी है कि भाई ये नियम और शर्तें कैसे आप पे लागू होगी, तो वो भी मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। लेकिन नियम और शर्तें के बिना आप डायरेक्ट इसमें आवेदन मत करना, ठीक है। पहले नियम और शर्तें पढ़ लेना, तभी आवेदन इसमें करना। तो फिलहाल तो पीडीएफ का लिंक भी मैं इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे और इसको आप इजीली अपने पास भी रख सकेंगे और वहीं से आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड भी कर सकेंगे।